आज बहुत ही मैं अहम बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि मैं जासूसी नावल जो इब्न सफ़ी के हैं उसमें फ़रीदी सीरीज़ को पसंद करता हूँ। इमरान सीरीज़ तो कभी पसंद नहीं रही, और जासूसी दुनिया जो है उसमें भी अनवर रशीदा के नावल निकाल के बाहर फेंकी है तो फ़रीदी के नावल बच जाते हैं। वही मेरे नज़दीक इब्न सफ़ी के अच्छे नावल हैं। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि मैं ख़ुद ये देखता हूँ कि इब्न सफ़ी ने कुछ फ़रीदी के साथ ज़्यादा इंसाफ नहीं किया। अगर आप टेक्निकली देखिए तो इब्न सफ़ी ने 1952 से नावल लिखने शुरू किए। तो ये देखें कि पहला नावल इब्न सफ़ी ने 1952 मार्च में लिखा, और जो फ़रीदी सीरीज़ का था दिलेर मुजरिम, और फ़रीदी सीरीज़ का आखिरी नावल 1979 जुलाई को शाया हुआ। तो ये तकरीबन 27 साल बनते हैं। ठीक है, इस जासूसी दुनिया, ये जासूसी दुनिया, इसमें जासूसी दुनिया के 125 नावल शाया हुए। ठीक है, लेकिन इन 125 नावलों में 4 या 5 नावल जो थे वो अनवर रशीदा के थे। अब मैं अनवर रशीदा का गलती से कोई नावल पढ़ लूँ तो पढ़ लूँ, वरना मैं देखता हूँ कि अगर अनवर रशीदा का नाम आता है तो मैं बंद कर देता हूँ। मुझे सख्त नापसंद है दोनों किरदार। लेकिन बहरहाल देखें, मेरे हिसाब से अनवर रशीदा के हीरे की कान, तजोरी का गीत, आतशी परिंदा, खूनी पत्थर और भयानक जजीरा, ये तो हुए अनवर रशीदा के नावल। अब मुझे नहीं मालूम कि हीरे की कान, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई नहीं है, और इस खौफ से कि कहीं इसमें मुकम्मल तौर पर ये ना हो, अनवर रशीदा का ना हो, मैंने टच ही नहीं की। लेकिन अब अगर इसमें फ़रीदी भी है तो हम इसको फिर फ़रीदी का नावल करेंगे अगर उसका किरदार ज़्यादा है, या हमीद का। तो देखें कि सिर्फ अनवर रशीदा का ज़िक्र आ जाना या किसी तरह एक सानवी किरदार की हैसियत से आना, ये फ़रीदी के नावल को अनवर रशीदा का नावल नहीं बना देता। बहरहाल तो 1952 से 1979 तक तकरीबन 27 ईयर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली समझ लीजिए। तो पर ईयर फ़रीदी का नावल जो है, अगर मैं 120 नावल्स लूँ फ़रीदी के, तो 4.44 नावल्स लिखे गए। यानी एक साल में 4.44 नावल किसके लिखे गए? फ़रीदी के। क्योंकि 27 ईयर्स में 120 नावल्स, तो 1 ईयर के अंदर 120 बाई 27, तो 4.44 नावल्स आता है। और अगर इमरान 1955 से शुरू हुआ है और 1980 तक गया, तो 25 ईयर्स बनते हैं इसके तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर 25 ईयर्स से 120 नावल लें इसके, तो ये 120 बाई 15, तो 4.8 नावल पर मंथ, सॉरी पर ईयर उसके बनते हैं। पर मंथ आप निकाल सकते हैं, मैंने इसमें नहीं किया। इसका क्या मतलब हुआ, नोट कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान पर फ़रीदी के, इमरान को तरजीह दी है इब्न सफ़ी ने फ़रीदी पर। ज़्यादा नावल इमरान के तेज़ी से लिखें। और अगर मैं 121 नावल लूँ और ये कहूँ कि अनवर रशीदा के 4 ही नावल हैं, क्योंकि मैंने ज़ाहिर है कि एक नावल पे डाउट है, और मुझे अनवर रशीदा का किरदार इतना बुरा लगता है ना कि तकलीफ़ होती है पढ़ते, पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं है। तो 27 ईयर्स में 121 नावल्स हो जाएंगे। इस सूरत के अंदर फ़रीदी का पर ईयर नावल 121 बाई 27 4.481 बनेगा। और अगर टोटल आप देखिए तो 120 प्लस 125 145 नावल्स हैं। अगर आप इसको भी 27 से डिवाइड कर दें तो 9.07 नावल्स बनते हैं। अब जिन नावलों के बारे में मुझे पता है कि ये फ़रीदी के हैं, वो कौन से हैं देख लें। सॉरी, अनवर रशीदा के। तजोरी का गीत, आतशी परिंदा, खूनी पत्थर, भयानक जजीरा। हीरे की कान भी गालिबन इन्हीं की है। अब या तो इसमें इनका इंट्रोडक्शन हुआ है या ये इनकी है, ये मैंने गौर से नहीं देखा। बहरहाल अब मेरे पास सूरत हाल ये बनी है कि इब्न सफ़ी की जासूसी कहानियों की 2 किस्में हैं, इमरान सीरीज़ और जासूसी दुनिया। अब जासूसी दुनिया की 2 किस्में हैं, फ़रीदी हमीद सीरीज़ और अनवर रशीदा सीरीज़। तो ये बन गया उनकी कैटेगराइजेशन। अब आप अगर इसको आगे देखिए तो मैं आपसे ये बात कहूँगा कि इश्तियाक अहमद जो नावल लिखते थे वो इब्न सफ़ी से ज़्यादा टैलेंटेड थे। तालीमी एतबार से नहीं बात कर रहा,
लेकिन इब्ने सफ़ी के साथ मसला क्या हुआ, इश्ताक अहमद के साथ मसला क्या हुआ, ये मैं बताऊंगा कि इश्ताक अहमद ने ज़्यादा नावल लिखे, इसलिए वो कहीं कहीं अपना म्यार नहीं कायम कर सके। बस यही वो पॉइंट है। इंशाल्लाह अलग से कभी इस पर वीडियो बनाएंगे। वस्सलाम समझ।